वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ अपील के बारे में। फॉर्म ऑफ अपील को फिल करना सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो रिमाइंड करवा दूं कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हम रेडी कर चुके हैं। हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा था वो था अपील्स को फाइल करना, इनकम टैक्स की अपील्स को फाइल करना। इनकम टैक्स की अपील को फाइल करना हम सीख रहे थे और इसके ऊपर हमने इसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपील के वो हमने रेडी किए हुए थे। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी कर लिए थे और 161 का एक ऑर्डर था वो मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। ये वाला 161 का ऑर्डर हम डिस्कस कर रहे थे। इसी ऑर्डर के रिप्लाई वगैरह भी हमने बनाने सीखे थे। टैक्स पेयर को किस तरह जो शो कास्ट नोटिस आता है या ऑर्डर आता है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर भी की हुई हैं। और इनकी हम अपील में जब जाते हैं तो अपील के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। एक एक डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने आपको रेडी करना सिखाया हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट जो है हमने अपील के रेडी कर लिए थे। उनकी डिटेल वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं। फॉर्म ऑफ अपील जो है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इनकम टैक्स की अपील फाइल करने के लिए जो हम अपील का फॉर्म यूज़ करते हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसका फॉर्मेट, उसको हमने लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हर चीज़ उसकी डिस्कस की थी। उसको फिल करना भी सीखा था। लेकिन उसके बाद जो हमने जब डॉक्यूमेंट्स बाकी सारे रेडी किए थे जिसमें ग्राउंड्स ऑफ अपील था, उसके बाद ऑर्डर था ये वाला, ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा चालान बनाने थे हमने इनकम टैक्स के। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी थी और उसके बाद जो है इंटीमेशन लेटर, कवर लेटर्स, सारी चीज़ें हमने ये वाला जो डाटा था हमारा ऑर्डर का वो वाला हमने यूज़ करके सारी चीज़ें रेडी की थी। तो ये वाला जो टॉपिक है ये हम देख रहे थे कि हम अपील को कैसे रेडी करेंगे और फिर इसके बाद हम जाएंगे अपील फाइल कैसे होती है इसके ऊपर भी हम जाएंगे। FPR का जो पोर्टल है, FPR की जो वेबसाइट है, वहाँ पे आप इनकम टैक्स की अपील किस तरह फाइल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम फॉर्म ऑफ अपील को फिल करना सीखेंगे। पहले जो फॉर्म ऑफ अपील जो है इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस जो हैं वो बनाई हुई हैं, वो मैंने अपलोड भी की हैं। उसमें हमने फॉर्म ऑफ अपील को डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमने ये वाला जो ऑर्डर था यहाँ से डाटा लेके एक्चुअल जो डाटा था वो लेके फिल करना नहीं सीखा था। बाकी डॉक्यूमेंट जो थे इनकम टैक्स अपील के वो हमने सारे एक्चुअल डाटा की बेस पे किए थे रेडी। ग्राउंड्स ऑफ अपील जब हमने रेडी किया था तो सारा जो डाटा था वो हमने इसी फॉर्म को देख के यूज़ किया था। इसमें जो जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जो जो ऑर्डर में लिखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहीं से देख के डाटा, एक्चुअल डाटा लेके हमने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए थे। तो फॉर्म ऑफ अपील जो था वो हमारा पेंडिंग रहता था, उसको हमने एक्चुअल डाटा की बेस पे हमने रेडी करना नहीं सीखा था। क्योंकि जब हमने अपील फाइल करनी होती है तो सारा जो डाटा होता है वो हम एक्चुअल डाटा यूज़ करते हैं। जो भी टैक्स नोटिस या ऑर्डर्स वगैरह आए होते हैं उन्हीं को यूज़ करके हम अपनी अपील बनाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये इनकम टैक्स का जो फॉर्म है ये फिल करना बताऊंगा कि हम इसको कैसे फिल करते हैं कि हमारे जो शो कास्ट नोटिस या ऑर्डर होता है हमें आया होता है वहां से हम डाटा लेके किस तरह इस फॉर्म को फिल करते हैं और फिर ये फॉर्म जो है हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं अपील के उसके साथ यूज करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं, फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। मैं ऑर्डर को भी साथ ओपन किया हुआ है और यहाँ से हम सारी चीज़ें लेंगे और इसको जो है फिल करना सीखेंगे और मैं साथ साथ आपको बता भी दूंगा कि कौन सी चीज़ हम कहाँ से ले रहे हैं। एक चीज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी जब मैंने आपको फॉर्म ऑफ अपील की जो 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, एक में हमने फॉर्मेट जो है वो लिया था इनकम टैक्स रूल से, उसको फिर हमने कन्वर्ट किया था PDF फाइल से, एक्सेल पे लेके आए थे, फॉर्मेटिंग वगैरह का मैंने आपको बताया था। उसके बाद एक जो वीडियो थी उसमें हमने इस फॉर्म को हर चीज़ इसकी डिस्कस की थी। आप इस फॉर्म को जो है अभी जो ये वाली वीडियो है, ये वीडियो देखने से पहले वो वाली जो 2 वीडियोज हैं फॉर्म ऑफ अपील के ऊपर जो हैं वो आप देखेंगे तो फिर आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। क्योंकि उन वीडियोस 2 वीडियोस में मैंने आपको फॉर्म ऑफ अपील की एक एक चीज़ जो है, एक एक वर्ड रीड करके आपको बताया था कि किस चीज़ का क्या मकसद है। तो वो वीडियो जब आप देख लेंगे तो आपको फॉर्म ऑफ अपील जो है 90% 95% जो समझ आ जाएगा। और इस वीडियो में हम इसको एक्चुअल डाटा लेके जो ऑर्डर है हमारा वहाँ से डाटा लेंगे और इसमें हम पुट करेंगे और इसको फिल करेंगे प्रोफेशनल तरीके से। क्योंकि ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हमने सारे रेडी कर लिए हैं, ये हमारे ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स के जो फॉर्मेट है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं और उनको हमने एक्चुअल डाटा की बेस पे रेडी भी कर लिया। ये वाली जो वीडियो है इसमें हम फॉर्म ऑफ अपील जो है इसको भी एक्चुअल डाटा
की बेस पे फिल कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इनकम टैक्स अपील के ऊपर, वो ये होगी कि हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हम लेके एफपीआर के पोर्टल के ऊपर जाएंगे। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनकम टैक्स की अपील कैसे फाइल करनी है। फिर इनकम टैक्स की अपील फाइल करना चाहो मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा कि इस तरह फाइल होती है ऑनलाइन। उसके बाद जो है इसके स्टे लेना, हेयरिंग में कैसे जाना है, स्टे एप्लीकेशंस कैसे लिखनी है, फिर अपील के जो हेयरिंग वगैरह के जो भी मैटर्स होते हैं वो भी मैं सारे A to Z आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद जो है अपील के जो ऑर्डर किस किस तरह के निकल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। किस तरह के 3-4 तरह के जो ऑर्डर निकलते हैं वहां से पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं किसी भी केस की बेसिस पे, वो भी हम ऑलरेडी मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ। पहले जो जब हमने ये ऑर्डर डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताई थी, और एक जब हमने ग्राउंड्स ऑफ अपील वाला डॉक्यूमेंट रेडी किया था जो कि अपील का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ग्राउंड ऑफ अपील, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। एक एक चीज़ को हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब आप अपील फाइल करते हैं तो फिर किस किस तरह के ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि किस तरह का आपको अपील में जब आप जाते हैं तो वहां से कमिश्नर अपील आपको ऑर्डर दे सकता है अपील खत्म होने के बाद। तो वो चीजें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी आप देखेंगे जब ग्राउंड्स ऑफ अपील वाली वीडियो है तो आपके काफी जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये फिर जब ऑर्डर इसके जो एक्चुअल लाइफ में निकलते हैं अपील के बाद, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर हम उनको डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे, फिर उनकी क्या रिप्लाईज होंगे, क्या आगे फर्दर हम किसी और डिपार्टमेंट में जाएंगे या वो फिर फाइनल ऑर्डर्स होंगे, वो डिफरेंट तरह के ऑर्डर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये चीजें फिर बात की हैं। अभी हम फॉर्म ऑफ अपील जो है इसको फिल करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने जब आपको जो फॉर्म ऑफ अपील के ऊपर 2 ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं उनमें भी मैंने आपको बताया था कि जो जो चीजें रेडी की हुई हैं इनको ही आपने अपडेट करना है। वो वीडियोस सबसे पहले आपको देख लें क्योंकि उसमें मैंने हर चीज डिटेल से बताई हुई है। तो इसमें हम जो है सारी चीजें दोबारा डिटेल से मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें मैंने एक एक वर्ड को रीड करके आपको हर चीज बताई हुई है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो को इधर ही स्टॉप करके सबसे पहले फॉर्म ऑफ अपील के ऊपर जो पहले 2 मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उनको देखें, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आए क्योंकि इसमें हम जस्ट एक्चुअल डाटा लेंगे और फिल करना सीखेंगे। बाकी फॉर्म ऑफ अपील के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई हैं उनका क्या मकसद है और क्यों लिखी जाती हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज जस्ट इसको फिल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो चीजें मैंने रेड करवाई थी आपको ऑलरेडी ये फॉर्मेट भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ऑलरेडी हर चीज प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है। तो यहाँ पे हम जो है अपील जोन जो है फिलहाल ये अभी तो मैं आपको फॉर्म ऑफ अपील जो है रेडी करना सिखा रहा हूँ। तो फॉर्म ऑफ अपील के अंदर ये जो जोन लिखा हुआ है ये भी कैसे पता चलता है ये भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये जोन हम लिखेंगे यहाँ पे अपील जोन का जो हमारा बनता होगा ये आपको कैसे पता चलेगा ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है जब हमने फॉर्म ऑफ अपील को डिस्कस किया था। ये जोन लिखा गया है। उसके बाद अमाउंट ऑफ अपील फी पेड, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ फी आपको कैसे पता चलेगी ये भी हमने इसी प्रीवियस वीडियो जो है फॉर्म ऑफ अपील की उसमें डिस्कस किया था। इसके फिर जब आपने अपील के जो चलान बनाने होते हैं उसके ऊपर भी 2 वीडियोस जो हैं मेरी डिटेल से वीडियोस मौजूद हैं। एक इनकम टैक्स की अपील का चलान आप कैसे बनाते हैं और सेल टैक्स की अपील का चलान कैसे बनाते हैं वो वीडियो आप देख लें। तो चलान बनाना मैंने आपको पहले सिखा दिया था। फी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जितनी भी आपकी होगी, जो सब स्टेटस होगा, आपका इंडिविजुअल है, सैलरी पर्सन है, बिजनेस है, आपका पार्टनरशिप बिजनेस है या कंपनी है। अभी हम जो ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ कि हमारा ये जो केस है कंपनी का ही चल रहा है। तो वो कंपनी की 5000 हमने फीस अमाउंट लिखी हुई है इधर और जिस डेट को हमने पे की है वो लिखेंगे इधर। अभी तो यहाँ पे मैं फर्जी डेट लिख रहा हूँ ना क्योंकि मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ। तो आपकी जो एक्चुअल डेट होगी, जिस डेट को आपने पेमेंट की होगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद ये चीजें हमने पहले मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना, डिटेल आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगी। यहाँ पे हम नेशनल टैक्स नंबर ऑफ एप्लेंट लिखेंगे। अब ये जो हमारा ऑर्डर था वो मैं आपके साथ ओपन करता हूँ। ये वाला ऑर्डर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो आ रहा होगा वो आपने लिखना है। यहाँ पे मैंने हाइड किया हुआ है, ठीक है, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन हाइड की है। तो ऑर्डर में आपका जहाँ पे एनटीएन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा वो आपने लिखना है, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे सीएनएससी का मैंने आपको बताया था कि कंपनी जब होगी तो आपने सीएनएससी नहीं लिखना। अगर आप इंडिविजुअल हैं, सैलरी पर्सन है, तब आपने अपना सीएनएससी लिखना है। अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है तब भी आप सीएनएससी नहीं लिखेंगे, पार्टनरशिप का जो एनटीएन होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद टैक्स ईयर आ गया। टैक्स ईयर हम देख लेते हैं। यहाँ पे टैक्स ईयर जो हमारे ऑर्डर के ऊपर लिखा हुआ है 2016 है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 2016।
2016। उसके बाद ऑडिट और जोन जो है वो हम देखेंगे क्या है। ऑडिट और जोन जो है हमारे टैक्स के ऊपर लिखा हुआ है। सबसे लास्ट पेज के ऊपर हम जाएंगे, यहाँ पे हम देख लेंगे ऑडिट या जोन कौन सा है। जोन हमारा मेंशन नहीं है, जस्ट ऑडिट लिखा हुआ है, ऑडिट 2 वो हम यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे जो है जोन और इसका जो जोन होगा वो यहाँ पे जो जोन आएगा ये दो चीजें डिफरेंट है। यहाँ पे जो आएगा ये आपका ऑर्डर वाला आएगा और यहाँ पे आपका कमिश्नर वाला आएगा जो कमिश्नर अपील का होगा। ये दोनों चीजें मैंने डिटेल से आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई हुई हैं। जब हमने फॉर्म ऑफ अपील को डिस्कस किया था, डिटेल से डिस्कस किया था, उसमें इन दोनों का फर्क भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जोन आ गया, ऑडिट आ गया, जो रिस्ट्रिक्शन आपकी वो भी मैंने आपको पहले बताई हुई है प्रीवियस वीडियो में। वो हमने यहाँ पे लाहौर लिखी है क्योंकि हमारा क्लाइंट जो है वो लाहौर का है, जिसको ये ऑर्डर है यहाँ पे भी देख लें लाहौर बनता है, तो वो हमने लिख दिया। आपका जो भी बनता होगा वो आपने लिखना है। और यहाँ पे नेम ऑफ एप्लेंट, जिस बंदे को ये ऑर्डर है, जो बंदा अपील में जा रहा है, किसको ऑर्डर है, इस बंदे को ऑर्डर है। यहाँ पे जो भी आपका नेम होगा वो मैंने हाइड की हुई है चीजें क्लाइंट की। यहाँ से आप अपना नेम देख के यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद स्टेटस मैंने आपको बताया था, ये स्टेटस कंपनी है तो हमने कंपनी के ऊपर लिख दिया है। अच्छा, इसमें जो मैं चीजें आपको फिल करना सिखा रहा हूँ, बाकी इसमें जो डिटेल आपको अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा ना, अभी अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको इसलिए कह रहा था कि आप जो पहले जो फॉर्म ऑफ अपील के ऊपर 2 वीडियोस है ना, वो आप लाजमी देखें और उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। जो भी अभी मैं चीजें आपको जस्ट फिल करना सिखा रहा हूँ, तो बाकी डिटेल आपको उन प्रीवियस 2 वीडियोस में ही मिलेगी फॉर्म ऑफ अपील की। उसके अंदर मैंने एक एक वर्ड को रीड करके आपको हर चीज बताई हुई है। तो अभी हमारा स्टेटस कंपनी का, हमने कंपनी के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद एड्रेस ऑफ एप्लेंट वो हमने लिखा हुआ है, जो अपील फाइल कर रहा है, जिसको ऑर्डर आया है वो हमने लिखा हुआ है। इसका एड्रेस यहाँ पे लिखा होगा, वो आपने यहाँ से एड्रेस देख के लिख लेना है। उसके बाद नेम ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आएगा, तो मैंने यहाँ पे XYZ लिखा हुआ है। यहाँ पे एड्रेस भी जो है मैंने फर्जी लिखा हुआ है। आपका जो भी एड्रेस होगा वो आपने ऑर्डर से देख के लिख लेना। नेम ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे आपने ऑथराइज जो रिप्रेजेंटेटिव होगा आपने उसका नाम लिखना है। ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, क्या चीजें होंगी, ये सारी चीजें भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अपील वाली जो फॉर्म थी, फॉर्म ऑफ अपील वाली वीडियो थी। उसके बाद स्टेटस आपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का बता देना है, वो हमने टिक कर दिया कि CA है। उसके बाद एड्रेस टू विच नोटिस में बी सेंट, यहाँ पे हम एड्रेस अपना लिखेंगे। अच्छा, इस एड्रेस में और इस एड्रेस में क्या फ़र्क है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ जब हमने फॉर्म ऑफ अपील को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एड्रेस हम लिख देंगे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का, ये यहाँ पे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का, उधर इधर जो एड्रेस आएगा वो जिसको नोटिस आया है, कंपनी का नोटिस आया, कंपनी का आ जाएगा। यहाँ पे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे 2 एड्रेस क्यों लिखे जा रहे हैं ये आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ कमिश्नर जो है हु पास द ऑर्डर, वो हम लिखेंगे जिस कमिश्नर ने ऑर्डर हमें पास किया था। ये ऑर्डर हम देख लेंगे किस कमिश्नर ने पास किया। लास्ट पेज के ऊपर ऑर्डर का या टैक्स नोटिस का जब आपको आएगा तो उसका लास्ट पेज जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। बिलाल जिया कमिश्नर है जिसने ये ऑर्डर इशू किया हुआ है, वो हम यहाँ पे कमिश्नर का नेम लिख देंगे जिस कमिश्नर ने पास किया। ये चीजें एम्प्टी छोड़ देनी है आपने, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्यों छोड़नी है। उसके बाद आ जाते हैं टैक्स असेस्ड के ऊपर। इनकम टैक्स लायबिलिटी जो हमारी ऑर्डर में बनी होगी वो हम देख लेते हैं। हमारी ऑर्डर में इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी हुई है, ये वाली इनकम टैक्स लायबिलिटी बनी हुई है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं कि ये वाला जो ऑर्डर है अभी मैं जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ये ऑर्डर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसकी भी हमने एक एक लाइन रीड की हुई है। तो इसके ऊपर जब ये हमने स्टार्ट किया था, इसका पहले शो कास्ट नोटिस हमने डिस्कस किया था, उसका रिप्लाई बनाना सीखा था, फिर हम ऑर्डर पे आए थे इसके ऊपर, इसको हमने एक एक लाइन को रीड किया था, वो मैंने आपको हर चीज समझाई थी। फिर इसके भी हमने 2 रिप्लाई बनाए थे, एक जो है टू द पॉइंट बनाया था और एक हमने एक एक हेड को डिस्कस करके बनाया था। और वो रिप्लाई की जो वीडियोस हैं और ऑर्डर की जो वीडियोस हैं वो भी मैंने अपलोड की हुई हैं, वो भी आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफॉल्ट लायबिलिटी जो उसने बनाई हुई है, ये लायबिलिटी कैसे बनी हुई है। हेड्स के ऊपर जो भी रेट्स वगैरह लगे हुए हैं ये हम ऑलरेडी हर चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो लायबिलिटी आप देख लेंगे, जो भी आपकी लायबिलिटी बनी होगी वो हमने लिखनी है। यहाँ पे ये देख लें, सेम लायबिलिटी मैंने लिखी हुई है, ये अब यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये मैंने अभी रेड अमाउंट्स की हुई है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने चीजें फिल करनी है। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे आपकी, तो ये आपने ये इनका टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक ही रखना है, आपने रेड नहीं रखना, आपने ब्लैक ही कर देना। ये तो जस्ट मैंने आपको जब ये फॉर्म हमने डिस्कस किया था, मैंने इसकी एक एक चीज आपको बताई थी, तब मैंने आपको ये चीजें रेड की थी और साथ साथ समझाया था
कि जो जो चीज़ें मैं रेड कर रहा हूँ यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है, बाकी फॉर्म की चीज़ें आपने चेंज नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद डिफ़ॉल्ट सरचार्ज वाला पॉइंट हम देख लेते हैं हमारे ऑर्डर में डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है या नहीं है। यहाँ पे ये देख लें डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी है, ये वाली अमाउंट बनी हुई है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की 491762, हम ये मेंशन कर देंगे, ये हमने मेंशन की है। उसके बाद पेनल्टी देख लेंगे, पेनल्टी हमारे ऑर्डर में लगी हुई है कि नहीं। पेनल्टी जब हमने ऑर्डर डिस्कस किया था तो पेनल्टी नहीं लगी हुई थी। उसके बाद जो है अदर कोई लाइबिलिटी बनाई हुई है, वो भी कोई नहीं है। ये ऑर्डर हमने डिस्कस किया था, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद जो है नीचे आ जाता है टोटल किन का, इन दोनों अमाउंट्स का टोटल आपने करना है और टोटल करके नीचे यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नीचे ये वाले पॉइंट्स के ऊपर कोई लाइबिलिटी हमारी नहीं है। ये पॉइंट क्या है ये मैंने आपको बताया था जब हमने फॉर्म डिस्कस किया था। उसके बाद टैक्स डिमांड अंडर सेक्शन 137 डिमांड नोटिस जो होता है उसके अंदर जो लाइबिलिटी बनी होती है, सेम लाइबिलिटी है तो यही, लेकिन ये डिमांड नोटिस के अंदर भी लिखी होती है। समटाइम्स जो है डिमांड नोटिस के अंदर अदर चार्जेस वगैरह भी लग जाते हैं, तो आपने डिमांड नोटिस से देख लेना है कि आपका 137 का जो नोटिस है उसमें क्या बनी हुई है लायबिलिटी, तो वो आपने लिख लेनी है। ये अच्छा, ये जो 137 का नोटिस था और 138 का, 137 का जिसको हम डिमांड नोटिस कहते हैं और 138 का जो रिकवरी नोटिस होता है, ये भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ये प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी टैक्स पेयर को 137 का नोटिस जब आता है वो कैसा होता है और 138 का जो नोटिस आता है वो कैसा होता है, ये मैंने आपको दिखाया भी था। उसकी भी हमने एक एक लाइन रीड की थी, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, उनका क्या मकसद होता है, वो भी हमने डिस्कस की थी। इसके ऊपर भी जो वीडियो है वो मैंने अपलोड की हुई है, तो वो वहाँ से आपने देख के यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है 137 में जो भी अमाउंट लिखी होगी। उसके बाद ये चीज़ें आपने चेंज नहीं करनी, ये भी चेंज नहीं करनी। ब्रीफ हिस्ट्री एंड फैक्ट्स ऑफ द केस। अच्छा, ये इसके अंदर जो जो ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना, ये जब हमने फॉर्म ऑफ अपील को डिस्कस किया था तब मैंने आपको एक एक लाइन जो है रीड करके इनका मकसद बताया था क्या क्या है लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट, यहाँ पे आपने टैक्स पेयर का नेम लिख देना है। कंपनी थी हमारी ये वाली जिसको ऑर्डर आया, तो यहाँ पे नेम में जो भी इसका ऑर्डर नेम लिखा होगा वो आपने नेम से पिक करना है, सेम नाम यहाँ पे लिख देना है। हैविंग एनटीएन नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे उसका एनटीएन नंबर लिखा होगा, जहाँ पे ये मेरा माउस का कर्सर है, तो एनटीएन नंबर आपने यहाँ से देख के लिख देना है। उसके बाद लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 161, अभी हमारा ऑर्डर कौन सा है 161 सब सेक्शन 1 का है, वो हमने सेम लिखा हुआ अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इसके बाद हम डिफरेंट अपील्स और भी फाइल करना सीखेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि सिर्फ यही अपील नहीं है। इसके बाद ये कंपनी की हम एक केस सिनेरियो देख रहे थे ये वाला, इसके अलावा प्राइवेट कंपनी के डिफरेंट और केसेस भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें डिफरेंट तरह के सिनेरियोज होंगे, उनके ऑर्डर डिस्कस करेंगे, उनके नोटिस डिस्कस करेंगे। ये अपील के जो डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर्मेट उनके साथ मैंने आपके साथ सारे शेयर कर दिए हैं, आपको दे दिए हैं। फॉर्मेट हमारे आपके पास भी होंगे, मेरे पास भी रेडी हैं। तो फिर हम जो और केसेस होंगे कंपनीज के वो हम देखेंगे, उनको डिस्कस किया करेंगे, उनके रिप्लाई बनाना सीखेंगे, उनको जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपील के वो रेडी करना सीखेंगे। ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है डिफरेंट सिनेरियोज की बेसिस पे वो हम रेडी करना सीखेंगे, क्योंकि जब आप अपील फाइल करते हैं तो इसमें ग्राउंड्स ऑफ अपील वाला जो टॉपिक होता है डॉक्यूमेंट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपकी सारी अपील जो है उसी के ऊपर बेस कर रही होती है। तो जब हम डिफरेंट तरह के केसेस जो है डिस्कस करेंगे अपील्स के, तो फिर आपको डिफरेंट तरह के ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाने का मौका मिलेगा। तो फिर इस तरह आपकी ग्रिप भी जो है वो अच्छी हो जाएगी इस टॉपिक के ऊपर। तो इसके बाद प्राइवेट कंपनी के भी डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे, उनके सेक्शंस भी फिर डिस्कस होंगे, अलग-अलग होंगे। अभी फर्ज कर लो कि ये 161 का ऑर्डर आया था इस कंपनी को, मे बी हम किसी और केस को प्राइवेट कंपनी का डिस्कस करें, उसको किसी और सेक्शन के अंडर ऑर्डर आया हो, हम उसका देखेंगे बनाना, फिर यहाँ पे सेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर इसी तरह सैलरी पर्सन की भी देखेंगे, बिजनेस की भी देखेंगे, इंडिविजुअल बिजनेस की, पार्टनरशिप की अपील देखेंगे, एसएमसी कंपनीज की भी अपील्स रेडी करना देखेंगे। तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा अपील्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाना सिखाऊंगा, ताकि मेरी कोशिश है कि आपका इस टॉपिक के ऊपर जो है ग्रिप अच्छी हो जाए, ताकि आपको किसी किस्म का कोई इशू ना, आपको जब भी फ्यूचर में किसी किस्म का कोई भी नोटिस आए आप उसको अच्छी तरह डील कर सकें। जब आप अपने को शोकास नोटिस को या ऑर्डर टैक्स नोटिस वगैरह को अच्छी तरह डील कर सकेंगे। फिर उसके अलावा अगर आप अपील में कभी आपको जाना पड़ जाता है तो फिर
आप अपनी अपील्स को भी प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर सकें, या आप अपने किसी क्लाइंट का कर सकते हैं ये सारा काम। अगर आप फ्रीलांसर हैं या टैक्स कंसल्टेंट हैं तो आप अपने किसी क्लाइंट का भी प्रोफेशनल तरीके से ये सारा काम जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने देख लिया। उसके बाद ऑर्डर, कॉपी ऑफ ऑर्डर हैज़ बीन अटैच्ड टू दिस अपील, ये हमने ऑलरेडी ऐसे लिखा रहने देना है। उसके बाद ग्राउंड्स ऑफ अपील का ये भी लिखा रहने देना है। सेपरेटली अटैच, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये इसका क्या मकसद है, ये हमने क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये भी जब हमने फॉर्म ऑफ अपील को डिस्कस किया था तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद ये वाला पैरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा था, ये भी मैंने आपको इसका पर्पस बताया था जब फॉर्म ऑफ अपील को डिस्कस किया था। ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको जब आप इनकम टैक्स का अपील का जो फॉर्म देखेंगे इनकम टैक्स रूल में, तो ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे खुद से लिखी हुई हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी केस के लिए, जो कि आपकी अपील के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने इसमें अपनी तरफ से भी लिखी हुई हैं जो कि लिखना ज़रूरी होती हैं, वो आपकी अपील के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये वाला पैरा जो आपको जो इनकम टैक्स रूल में दिया हुआ है इनकम टैक्स अपील का फॉर्म, वहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये मैंने आपको लिखना बताया था, इसका क्या मकसद होता है। उसके बाद वेरिफिकेशन आ गई। यहाँ पे आई के बाद लिखा हुआ नेम आप लिखेंगे आप अपना। अगर आपका कंपनी का, अभी देख लें कि ये कंपनी का आया था ऑर्डर, उसकी हम अपील फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेम किसका आएगा, कंपनी का जो ओनर होगा या कंपनी का डायरेक्टर होगा। आप अगर फर्ज कर लें प्राइवेट कंपनी है तो उसमें डायरेक्टर ज़्यादा होंगे, तो आप उस कंपनी में जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, सीईओ होगा, उसका आप नेम लिख दें। उसके बाद उसके वालिद का नेम लिख दें। उसके बाद उसका स्टेटस बता दें, सीईओ है या डायरेक्टर है। उसके बाद आ जाएगा कंपनी का नेम, यहाँ पे आ जाएगा। आपने ऑर्डर से देख के कंपनी का नेम लिख लेना है। जब आप कंपनी का कोई भी आपको ऑर्डर आ जाता है ना, तो आपका क्लाइंट आपके पास आता है तो आपने उससे पूछ लेना है कि इस कंपनी का जो है वो सीईओ या डायरेक्टर वगैरह कौन है जिसका नेम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो वो आपको बता देंगे। और क्योंकि आपको इस कंपनी का जो डायरेक्टर या सीईओ होगा उसका ID कार्ड भी आपको चाहिए होगा, उसका नेम और ID कार्ड नंबर आपको पता होना चाहिए, वो आपको चाहिए होगा, क्योंकि वो आपने इसमें इंफॉर्मेशन वहाँ से देख के इसकी लिखनी है। ये नीचे इसमें फॉर्म ऑफ अपील में आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपने उसका ID कार्ड और उसका नंबर वगैरह लिखना है। तो ये आप उसका ID कार्ड वगैरह अपने पास मंगवा के रखेंगे। यहाँ पे आप ये चीज़ इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे। बाकी आपने किसी किस्म चेंज नहीं करना किसी भी चीज़ को। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये वाली जो सारी चीज़ है इसको मैं ऐसे करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे लिख रही है। यहाँ पे ऑर्डर टू रेंज 1 यूनिट 3 CTO ऑन डेट, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ ये आप अपने ऑर्डर से देखेंगे। ऑर्डर टू रेंज 1 यूनिट 3 CTO, ये आपको अपने ऑर्डर के ऊपर मिल जाएगी। ऑर्डर पे आप जब आएंगे तो लास्ट पेज पे आपने आ जाना है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये देख लें लिखा हुआ है ना, रेंज ऑर्डर टू रेंज 1 यूनिट 3 CTO लाहौर। यहाँ से आपने देख के ये लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद जो है अगर अच्छा, उसके बाद यहाँ पे डेट आपने मेंशन करनी है। डेट ये वाली आपने वो मेंशन करनी है जिस डेट को आप अपनी अपील फाइल कर रहे हैं, वो डेट आपने मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर टिक रहने देना है। ये क्यों टिक रहने देना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने फॉर्म ऑफ अपील की जो प्रीवियस 2 वीडियोस थी। उसके बाद यहाँ पे आपने टैक्स पेयर का नेम लिखना है जो आपने यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। सेम नेम यहाँ पे आ जाएगा उसका, और उसके बाद उसका नीचे CNSE नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे आपने उसके सिग्नेचर करने। इसके ऊपर जो डिटेल है वो भी मैंने आपको बताई हुई है पहले जब हमने फॉर्म ऑफ अपील को डिस्कस किया था। उसके बाद ये चीज़ आपने किसी चीज़ को नहीं आपने तब्दील करना, ये वाला पार्ट भी आपने तब्दील नहीं करना। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में जब हमने इसको डिस्कस किया था फॉर्म ऑफ अपील को। उसके बाद नीचे आ जाते हैं अपील जोन। ये वाला अपील जोन जो है, और ये सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है जो अपील जोन, ये सेम आपने लिखने हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा ये भी मैं आपको बार बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। और जब हमने इनकम टैक्स का ये वाला फॉर्म ऑफ अपील डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको इसका डिफरेंस बताया था, आपको ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेंगे, तब भी मैंने आपको ये चीज़ डिटेल से बताई थी। उसके बाद नीचे आ जाता है यहाँ पे सिटी आपने मेंशन कर देना जिस सिटी से टैक्स पेयर बिलोंग कर रहा है। उसके बाद टैक्स नेशनल टैक्स नंबर आ जाएगा यहाँ पे, वो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से देख के लिख देना है। यहाँ पे जो टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होगा, और इंडिविजुअल है तो यहाँ पे उसका CNSE नंबर आ जाएगा। फिर आपको ये टैक्स नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपने अपील नंबर नहीं लिखना। उसके बाद एप्लेंट नेम आ जाएगा जिसको ये ऑर्डर आया होगा, तो यहाँ से आपने ऑर्डर से कंपनी उसका टैक्स पेयर का नेम या कंपनी है या जो भी उसका स्टेटस है वो आपने यहाँ से देख के नेम लिख देना है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ एप्लेंट, जिस
ये जिसको नोटिस आया हुआ है, तो यहाँ पे आप उसके सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे भी उसके सिग्नेचर होंगे। ये भी मैंने आपको बताया था कि सिग्नेचर अगर तो टैक्स पेयर को आप जाके करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप टैक्स पेयर से नहीं करवाना चाहते, वो दूर है या वो नहीं आ सकता, कर नहीं सकता किसी और सिटी में, तो फिर मैंने आपको बताया था कैसे आपने सिग्नेचर करने। जब आप उसका ID कार्ड वगैरह मंगवाएंगे तो वहाँ से देखिए आप यहाँ पे सिग्नेचर खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स ऑफिस में किसी ने भी इस चीज़ की वेरिफिकेशन नहीं करनी कि ये टैक्स पेयर ने सिग्नेचर किए हैं या आपने किए हैं। तो आप उसके ID कार्ड से देख के सिग्नेचर खुद भी कर सकते हैं। बाकी ये दो चीज़ें आपने सेम ऐसी रहने देनी है। अच्छा, तो ये था फॉर्म ऑफ अपील जो मैंने आपको फिल करना बता दिया। इसके बाद अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई इस फॉर्म ऑफ अपील को फिल करने में, कोई भी आपको डाउट हो, कोई पॉइंट आपका क्लियर ना हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। लेकिन कमेंट सेक्शन में पूछने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि फॉर्म ऑफ अपील के ऊपर पहले मैंने जो 2 वीडियोस बनाई हुई है ना, वो आप लाजमी देखें। वहाँ से आप जब देखेंगे उन 2 वीडियोस को, तो मुझे उम्मीद है कि आपको 80 to 90% हर चीज़ की समझ आ जाएगी, सारा फॉर्म ऑफ अपील आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मुझे उम्मीद है कि 100% आपको समझ आई होगी इस फॉर्म ऑफ अपील की भी, और इस फॉर्म ऑफ अपील के अंदर आपने डाटा कहाँ से लेके आना है, फिल इसको करने का क्या तरीक़ेकार है, वो भी आपको समझ आ जाएगी। मुझे 100% यकीन है कि आपको ये 100% इसकी समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो, कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो आपका, तो फिर आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, वो मैं वहाँ पे आपको डिटेल से हर चीज़ बता दूंगा। तो अभी हमने फॉर्म ऑफ अपील को भी कंप्लीट कर लिया है, एक्चुअल डाटा की बेस पे ऑर्डर से हमने देख के डिस्कस कर लिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे हमने वो रेडी कर लिए हैं सारे, इसके वो मैंने आपके साथ शेयर भी किए हुए हैं। एक एक डॉक्यूमेंट को कैसे रेडी किया जाता है तो हमने कर लिए हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी फिर इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम लेके जाएंगे, फिर FPR का जो पोर्टल है, FPR की जो वेबसाइट है उसको हम ओपन करेंगे। वहाँ पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स की अपील जो है वो कैसे फाइल होती है, फिर इसका नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो क्या होता है। तो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख लेनी है, एक दफ़ा दोबारा सारे रिमाइंड कर लेनी है जितनी भी वीडियोज़ हैं फॉर्म ऑफ अपील के ऊपर, ताकि आपको सारी चीज़ें एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड हो जाएं, दोबारा आपके ज़हन में आ जाएं कौन सी चीज़ क्या है, किसका क्या पर्पज़ है, तो फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको फाइल करना सिखाऊंगा कि आप अपील को कैसे फाइल करते हैं, और इसके साथ साथ ये जो प्रोसेस जो है अपील वाला ये चलता रहेगा, क्योंकि ये फाइल करने के बाद यहीं पे हम स्टॉप नहीं करेंगे। इसके बाद जब हम फाइल कर लेते हैं तो इसकी हमने हेयरिंग की एप्लीकेशन कैसे करनी है ताकि जल्दी हेयरिंग हो, हमारा केस जो है वो जल्दी जो है लग जाए, ताकि हमारा नंबर जल्दी आ जाए, हमारी केस की हेयरिंग की डेट जल्दी आ जाए, वो हम एप्लीकेशन रेडी करना सीखेंगे। और फिर इसके स्टे ऑर्डर भी हमने लेनी है, स्टे ऑर्डर कैसे लिए जाते हैं, उसकी एप्लीकेशन कैसे रेडी होती है, स्टे ऑर्डर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो एक्चुअल लाइफ में इशू होता है अपील ऑफिस से, उसका क्या पर्पस होता है, हम क्यों स्टे लेते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। फिर उसके बाद जब अपील के बाद जो है हियरिंग वगैरह का क्या प्रोसेस होता है, आपने कैसे जाकर केस को रिप्रेजेंट करना है, कैसे हियरिंग करनी है, वो भी फिर मैं आपके साथ चीज़ें डिस्कस करूंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होता है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें काफ़ी डिस्कस आपके साथ की हुई हैं पहले, और मैंने ये केस काफ़ी ज़्यादा डील भी किए हुए हैं। तो अभी मैं ये सर्विसेज वगैरह दे रहा हूँ, तो मुझे तो इन चीज़ों का पता है कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं, ताकि मैं आपके साथ भी सारी चीज़ें शेयर करूँ कि जब आप अपील ऑफिस में जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही होती हैं, ताकि आपको भी इन चीज़ों का पता चल जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ पता हो, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो फिर इसके बाद जब ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे हमें अपील के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो भी हम केस रेडी कर रहे हैं इसी का जो ऑर्डर मिला होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऑर्डर इसका कैसे होता है इशू, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। अच्छा, तो ये हमारा एक जो है ना लेंथी प्रोसेस है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आएंगी, ये हम एंड तक जाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। और भी कुछ अपील जो है वो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा, वो भी आपके साथ रेडी करवाना आपको बताऊंगा कैसे रेडी होती हैं। कि जो अपील ऑफिस के बाद हम आगे ट्रिब्यूनल में भी जा रहे होते हैं, केस यहीं अपील ऑफिस में ख़त्म नहीं होता, फिर हमें ट्रिब्यूनल में भी जाना होता है। इसके आगे जो है इसके ऊपर जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे हम कैसे जाते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो ये टॉपिक हमारा चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये सोचा है कि ये टॉपिक इसके ऊपर हम साथ साथ वीडियोस बनाते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो मैं आप कोशिश करूँगा कि टैक्स नोटिस जो होते हैं डिफरेंट सेक्शंस के, वो उनके ऊपर
ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो टैक्स पेयर्स को नोटिस आते हैं डिफरेंट सेक्शंस के, 161 का आता है, 122 का आता है, और भी एडवांस टैक्स के नोटिस आते हैं, सेल टैक्स के नोटिस आते हैं, वो रूल 44 की वर्किंग के नोटिस आते हैं, और भी काफ़ी तरह के जो है नोटिस वगैरह आते हैं। तो अब मैं साथ साथ जो है वो टैक्स नोटिस को भी आपके साथ डिस्कस किया करूंगा। ये जो अपील वाला टॉपिक है ये हमारा चलता रहेगा, इसकी एक एक वीडियोस जो है मैं डेली बेसिस पे या एक एक दिन छोड़ के इसकी अपलोड करता रहूँगा, ताकि हमारा ये टॉपिक भी कंटिन्यू रहे। और साथ साथ जो है वो मैं इनकम टैक्स के नोटिस जो हैं वो डिफरेंट सेक्शंस के जो होते हैं वो हम सबसे पहले टैक्स नोटिस देखा करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा। वो हम टैक्स नोटिस रीड किया करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी, फिर हम उनके रिप्लाई जो है वो बनाना सीखा करेंगे कि उनके रिप्लाई कैसे आपने बनाने हैं, उनको सबमिट कैसे करना है, और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है आपने, इनके साथ एविडेंस कैसे अटैच करने हैं, ताकि आपको जो है वो टैक्स नोटिस डील करना आ जाए। ताकि आपको अगर खुद को कोई टैक्स नोटिस आ जाता है तो वो आप ख़त्म कैसे करवाएंगे, या आप अपने किसी क्लाइंट का कैसे ख़त्म करवाएंगे। अगर आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम कर रहे हैं या फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो किसी बुक को भी कोई भी टैक्स नोटिस आ जाता है तो वो आप उसको कैसे ख़त्म करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी साथ साथ मैं आपको अभी शुरू करूँगा सिखानी। तो फिर जब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा इनकम टैक्स वाला, तो फिर जो है इसके बाद किसी हम और टॉपिक के ऊपर स्टार्ट करेंगे, सैलरी वाला और एसएमसी कंपनीज का, बिजनेस वाला और पार्टनरशिप का। इनकम टैक्स का हमारा जो है अपील वाला, इनकम टैक्स की अपील्स का टॉपिक हमारा साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको दूसरी चीज़ें भी अभी सिखाना स्टार्ट करूँगा। तो अभी आपने आज की वीडियो में यही था, फॉर्म ऑफ अपील हमने फिल करना सीख लिया है। तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।